पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज खजूर इतवार, चालीसा काल का आखिरी इतवार या पुण्य सप्ताह का पहला दिन। आज प्रभु ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश को हम लोग याद करते हैं। एक सवाल आया है, ये जो होली वीक या चालीसा काल कब से मना रहे हैं। मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास लिया था चालीसा काल के विषय में। एक खजूर इतवार के विषय में मुझे मिले हुए जानकारी के अनुसार, जब क्रिस्तीय धर्म को स्वतंत्रता मिला, रोमन साम्राज्य में अन्य धर्मों के अनुसार इसको भी स्वीकृति मिली। इसके बाद अर्थात 4वीं सदी से ये होली वीक को मनाना प्रारंभ किया था। लोग यरूशलेम में इकट्ठे होते थे और जो कुछ उन सप्ताहों में ईसा मसीह के जीवन में हुआ था उसके अनुसार उसको स्मरण करते हुए लोग उसको एनैक्ट करते थे, उसी प्रकार करते थे और प्रार्थना करते थे और बाइबल से उस पाठ को पढ़ते थे। तो इस प्रकार का कई कार्य करते थे। इसका वर्णन हमें किताबों से, जो लोग उस समय पर वहाँ विजिट करते थे, ऐसे लोग जो लिखा हुआ बातें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अर्थात 4वीं सदी से पाम संडे और होली वीक को मनाना प्रारंभ हो चुका था। जब क्रिस्तीय धर्म को आज़ादी मिला, वह ईसा मसीह के द्वारा जो पुण्य कर्म, पापों की मुक्ति जो कार्य किया था, जैसे इतवार के दिन, पाम संडे के दिन, वे उसी प्रकार 2 मील की जो दूरी है, अपने हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए, होसन्ना गाते हुए, जिस प्रकार ईसा मसीह को स्वीकार किया था, स्वागत किया था, उसी प्रकार कार्य करता था। हम लोग यदि योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 12 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 12 वर्स 12 से, वहां पर लिखा हुआ है, पर्व के लिए आए हुए विशाल जन समुदाय, उन लोगों को पता चला कि ईसा मसीह यरूशलेम आ रहे हैं। तो लोग उनके स्वागत करने के लिए अपने हाथों पर खजूर की डालियां लिए हुए जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। क्या नारे लगा रहे थे? होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इज़राइल के राजा। इज़राइल के राजा के रूप में और हमें मुक्ति देने के लिए जो आने वाला जो मसीह है, उस प्रभु के नाम पर उनका स्वागत किया गया था। और बहुत विशाल जन समुदाय था। हमें मालूम है यरूशलेम में लोग पर्व मनाने के लिए पूरे संसार के कोने कोने से, विशेषकर यहूदी लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। कई लोग केवल ईसा मसीह के विषय में, उनके चमत्कार के विषय में सुना था, देखा नहीं। तो उस दिन उन लोगों को ईसा मसीह से मिलने का एक अवसर भी था, इसलिए भीड़ के भीड़ इकट्ठे हो गए ईसा मसीह का स्वागत करने के लिए। और यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 19 को, लूक चैप्टर 19 वर्स 29 ऑनवर्स पढ़ेंगे, यही घटना लिखा हुआ है किस प्रकार ईसा मसीह का स्वागत यरूशलेम में हुआ। वहां पर ये भीड़ इतना चिल्ला चिल्ला करके होसन्ना गा रहे थे और ये
फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। वहां पर मसीह से फरीसी आग्रह करते हैं, आपके जो शिष्य लोग, जो चेले लोग जो चिल्ला रहे, उनको चुप करने के लिए कहो। वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वे चुप रहे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। तो लोग मसीह का जय जयकार कर रहे थे, होसन्ना गीत गा रहे थे। ये फरीसियों को उस समय पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मसीह के विरोधी लोग थे फरीसी लोग। कई लोग आज भी ऐसे हैं, क्यों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके स्तुति कर रहे हैं, क्यों इतना चिल्लाना जरूरी है, ये बोलने वाले लोग रहता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह ने स्वयं कहा, यदि लोग प्रभु को चिल्ला चिल्ला करके उनकी स्तुति नहीं करते, प्रभु कहते हैं पत्थर भी बोल उठेंगे। तो हमें अपने हृदय से, हृदय के गहराई से प्रभु को होसन्ना बोलने की जरूरत है। यहां पर शिष्य समुदाय और लोग, जो भीड़ यहां पर कुछ कार्य करते हैं, उसको हम लोग 3-4 दिन के बाद, अर्थात पुण्य शुक्रवार के दिन के साथ थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, लोगों में कितना परिवर्तन होता है। यहां पर उस राजा का उत्साह के साथ वे स्वागत किया। ईसा मसीह उस समय पर एक गधे के बछड़े पर बैठ करके सवार होकर के आया। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 29 से आगे पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 19 वर्स 29 ऑनवर्स, वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा आगे गांव में, जहां पर एक बछड़ा बांधा हुआ मिलेगा, उसको खोल करके आने के लिए, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था उस समय तक। ऐसे एक बछड़े को लेकर के आते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ईसा मसीह को सवार होने के लिए अपना एक गधा, एक बछड़ा नहीं था। इतना एक विनम्र गरीब व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। यहां पर एक किराए पर एक बछड़े को सवार होने के लिए लिया। ये इसलिए भी है क्योंकि जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 और 10 के अंदर हम लोग इसका भविष्यवाणी होता हुआ पढ़ सकते हैं। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 एंड 10। ईसा मसीह के जन्म से करीब 500 वर्ष पहले जकरिया घोषित करते हैं कि ईसा मसीह का किस प्रकार स्वागत किया जाएगा, ईसा मसीह का यरूशलेम में कैसा प्रवेश होगा। यदि मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार और लूकस का सुसमाचार, इन तीनों सुसमाचार को अगर हम पढ़ेंगे, ईसा मसीह ने गलीलिया से एक सफर शुरू किया था और 3 वर्षों के बाद वो यरूशलेम पहुंच गया है। एक सफर था, एक गलीलिया से यरूशलेम की ओर ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ एक यात्रा है, एक यात्रा है। वो यात्रा आज यरूशलेम पहुंच रहा है। तो यरूशलेम निवासी, वहां पर जो लोग, संसार भर के आए हुए लोग ईसा मसीह का स्वागत करने के लिए, उन्होंने अपना वस्त्र उतार करके सड़क पर डाला जहां से ईसा मसीह आ रहा है, और अपने हाथों में जो खजूर के डालियां लेकर के मसीह का होसन्ना करके बोल रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने योहन के सुसमाचार अध्याय 12 के अंदर ईसा मसीह को इस्राएल का राजा करके पुकारा। इन्हीं बातों को यदि हम गुड फ्राइडे के दिन जो घटना हुआ उसके साथ यदि थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, थोड़ा हम लोगों को, इन लोगों का इन मनोभाव में क्या परिवर्तन हुआ, इसको हम पा सकते हैं। यहाँ पर वे लोग
हरे भरे डालियां हाथों में लेते हुए उनका जय जयकार कर रहे थे। लेकिन गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह के कंधे पर वे एक क्रूस रख दिया है। संसार का पाप का चिन्ह था वो क्रूस, लेकिन यहां पर उनका जय जयकार करने के लिए हरे भरे डालियां लेकर के उनका स्वागत कर रहा है, और वहां पर उनके कंधे पर क्रूस लादा जाता है। और यहां पर होसन्ना गीतों के द्वारा वे इनका स्वागत किया। वहां पर हम लोग देखते हैं ये ही लोग इन्हें क्रूस दो कर करके चिल्ला रहे हैं। यहां पर इस्राएल का राजा के रूप में स्वीकार किया। वहां पर पिलातुस ने भी कहा ये तुम्हारा राजा है, लेकिन उन्होंने कहा हमारा केवल एक ही राजा है, वह सीजर है, अर्थात ईसा मसीह, ईसा नाजरी हमारा राजा नहीं है करके इनका तिरस्कार करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं वह अपना स्वयं का कपड़ा उतार करके प्रभु के जो आ रहा है उस सड़क पर बिछा रहा था। लेकिन हम देखते हैं उस शुक्रवार के दिन मसीह का वस्त्र उतार कर उन्हें लोग नंगा किया, सिपाही लोग। कितना बड़ा विरोधाभास देखने में आते हैं। कई लोगों का जीवन इसी प्रकार है। आज डालियां हाथों में लेते हुए हम लोग जुलूस निकालेंगे और मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रभु के इस जय जयकार का पाठ सबसे पहले सुनेंगे। इसके बाद सुसमाचार जब पढ़ा जाता है उस समय पर हम लोगों को प्रभु का दुख भोग के विषय में इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि ये वही मनुष्य जिन्होंने जय जयकार किया वो तुरंत बाद प्रभु को क्रूस देने के लिए चिल्लाना शुरू किया। जिन्होंने अपना वस्त्र उतार करके जमीन पर डाला उनका स्वागत करते हुए, उन्हीं में वही लोग इनका वस्त्र उतारने में भीड़ लगाया। जो लोग इन्हें राजा कह करके पुकारा वही लोग हमारे एक ही राजा है, वो सीसरे कर करके चिल्ला रहा है। जय जयकार करने वाला इन्हें दंड दो कर करके। तो आज ये दोनों पाठ हमें सुनने के लिए मिलता है। किस प्रकार पहले स्वागत हुआ, इसके बाद उनका निंदा हुआ। हमें आज एक बात और सोचने की जरूरत है। हम बपतिस्मा प्राप्त कर ईसा मसीह में विश्वास करते हुए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का निर्णय किया था। ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया, कलीसिया का सदस्य बन गया। हम मसीही कहलाते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 में लिखा हुआ है, हम ईश्वर का संतान कहते हैं। हम वही है, ईश्वर का संतान। लेकिन क्या ये ईश्वर का संतान ईसा मसीह के समान जीवन जीते हैं? क्या हम अपने जीवन में उस विनम्रता को लेके आए हैं? मसीह आज एक गधे को वो भी किराए पर लिया, हम बोलते उधार लिया थोड़ा समय के लिए, उनको सबर करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो भी नहीं था। विनम्रता का, दरिद्रता का चिन्ह बन करके आया। क्या हमारे अंदर ये विनम्रता है? एक क्रिश्चियन बन करके ईसा का मनोभाव यदि नहीं है, हम क्रिश्चियन कहलाने योग्य नहीं है। उस मसीह का स्वभाव यदि हमारे जीवन में नहीं है, वो प्यार का जिंदगी, दूसरों के लिए सेवा भाव यदि हमारे जीवन में नहीं है, हम क्रिश्चियन कहलाने योग्य नहीं है। ये जो भीड़ लगा करके जो चिल्लाने वालों का उनमें से एक व्यक्ति का समान बन जाएंगे। जो व्यक्ति में मसीह निवास नहीं करता, मसीह की आत्मा नहीं है, वो मसीही अर्थात क्रिश्चियन कहलाने योग्य नहीं है। कहीं हम एक क्रूस का धारण करने से या एक बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण क्रिश्चियन तो नहीं कहलाते हैं। हमारे जीवन
यदि क्रिस्त के अनुरूप नहीं है, उन्होंने जो दिखाया उसके अनुरूप नहीं है, हम क्रिश्चियन कहलाने योग्य नहीं हैं। हमें आज एक निर्णय करना है, क्या क्रिस्त के समान हमारा जीवन है कि नहीं। अभी ये जो खजूर की डालियां वो क्यों इस्तेमाल करता है? एक तो उस देश का जो अवेलेबल जो पत्ता है वही है। जिस देश में खजूर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अन्य वृक्षों का डालियां भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो खजूर की डाली, राजा लोग जब लड़ाई लड़ करके विजयी होकर के आते हैं, उनके वो विजयी जुलूस में इस्तेमाल करते हैं। जब राजा लोग किसी देश के साथ लड़ करके जब विजयी होता है, शहरों से होकर के विजयी जुलूस निकाला जाता है, तब लोग यही कार्य करते हैं। उस विजयी जुलूस में खजूर की डालियां लेकर के जय जयकार करते हैं राजा का। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसी प्रकार एक विजयी राजा का स्वागत करता हुआ। साधारणतः जो राजा है वो घोड़े के ऊपर, घोड़ा लड़ाई का चिन्ह दिखाते हैं। ऐसा एक शूरवीर योद्धा उसके ऊपर बैठा हुआ। लेकिन जो गधे के ऊपर बैठता है वो एक चांदी का राजा है, चांदी का दूध लेकर के आने वाला, लड़ने के लिए नहीं, चांदी के लिए आने वाला। इसका मतलब मसीह में हम लोग देखते हैं वह चांदी का दूध लेकर के आया हुआ राजा है। मानव जाति के बीच में वो चांदी लेके आया, प्रेम लेके आया। वो एक दूसरे से लड़ाने के लिए नहीं। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है। ये बहुत दुखदायक बात है। अभी ये चांदी का राजा का ये पर्व मना रहा है। खजूर इतवार वो चांदी का राजा का पर्व है। उस राजा को अपने जीवन में स्वागत करने का, उसको याद करने का दिन है। हमें प्रयत्न करना है हमारे घर में शांति हो, भाई भाई के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में। यदि हम एक क्रिश्चियन हैं, हमें मसीह के समान शांति का दूध लेकर के एक दूसरे के बीच में शांति कायम रखना है। हमें जितना भी अपने को विनम्र करना है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा हुआ है, आप दूसरों को, अन्य लोगों को अपने से श्रेष्ठ मानना है। हम अपने को श्रेष्ठ अधिकतर समय मानते हैं, अन्य लोगों को नीचा। मसीह का ये स्वभाव को हमें धारण करना है। वाक्य 5 में लिखा है, आप अपना मनोभाव ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ। ईसा मसीह दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानता है, अपने चेले लोगों का पैर धोने वाला। इसके बाद मसीह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 13:15 के अंदर, मैंने तुम्हें एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मसीह का वो मनोभाव, जो प्रेम, जो आदर, जो सम्मान दूसरों को देने वाला, और शांति का जीवन, एक दूसरे के बीच में शांति लाना है। हमारे सबसे पहले अपने परिवार में शांति लाए, अपने कलीसिया में ले आए, अपने पड़ोसियों के बीच में लाए, अपने देश में शांति लाने का प्रयत्न करेंगे। सारे संसार में शांति आवे, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। तो ये इतवार शांति का दूध लेकर के जाने वाला हम दिन बनाना है। मसीह यही संदेश हमें देता है। अन्यथा जिसे मसीह अन्य लोगों के द्वारा इसके बाद पीड़ा सहन करना पड़ा। जो लोग जय जयकार किया, वही लोग इन्हें क्रूस दो कर करके चिल्लाया। कहीं हम स्वयं मसीह का राजदूत बन करके, वो जो प्रेम का, शांति का दूध बन करके, हम भी कहीं इसके बाद तुरंत इन्हें क्रूस दो, अर्थात दूसरों के विरुद्ध बोलने वाला,
दूसरों से नफरत करने वाला, घर में ही लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा, हमें इस प्रकार का स्वभाव हटाना है। आज से हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। इन 40 दिनों में क्या हम लोग अपने को पवित्र किया कि नहीं? कई बातों पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए आए। आदि से जो फर्स्ट दिनों में चालीसा शुरू होने के पहले ही मैंने कुछ निर्णय करने के लिए कहा था। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का, रोज चर्च में जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेने का और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने का। तो इस प्रकार कई निर्णय हम लोग इस चालीसा काल के प्रारंभ में ही किया। क्या हम उसके अनुसार जीवन जी करके आया? अभी पुण्य सप्ताह में अभी केवल 5 दिन और हम लोगों को मनाना है। क्या हम रोज मिस्सा बलिदान में, हर रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का करने का, और जीवन से जो कुछ त्यागा है, चाहे लड़ाई झगड़ा, चाहे नशा करना, ये सब जो हमने त्यागा है उसको पुनः शुरू नहीं करेंगे, ये निर्णय करना है। ये पुण्य सप्ताह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आशीष लावे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। यरूशलेम प्रवेश के द्वारा प्रभु ने उस शांति का राजा जिस प्रकार गध के ऊपर बैठ करके आते हैं, उसी प्रकार मसीह मानव जाति के हृदय में, जीवन में शांति लाया। उसको हम स्वागत करते हैं। जैसे लोग होसन्ना बोल करके उनका स्वागत किया, अपने कपड़ों को बिछा करके या खजूर के डालियां उठा करके उनका स्वागत किया, हम भी अपने हृदय को खोलें, अपनी अच्छाइयों को प्रभु की ओर उठाएं, अन्य लोगों की ओर उठाएं, सेवा करने वाले दोनों हाथों को अन्य लोगों के लिए बढ़ाएं। हम अपने परिवार के अन्य लोगों का जय जयकार करें, दूसरों की मदद करें, अच्छाई हम देखें। इसके द्वारा हम मसीह का वो जय जयकार करते हैं। जब हमारे घर में पड़ोस के साथ सब शांति का जीवन हम शुरू करेंगे, जो बुराइयां, लड़ाई झगड़ा, नशा, वासना, पाप का जिंदगी सब हम त्यागेंगे। हम हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, देश में शांति लाते हैं। निर्णय कीजिए आज। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।